जी, आप ध्यान रखिए और समझिए कि ये पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अंजीर का पेड़ कैसे आ चुका है सामने आज आपके, इसका फुलफिलमेंट हो चुका है। आगे बात समझ में नाउ। उसके बाद एरियल शैरन आता है। मैं दिखा रहा हूं प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेसिडेंट, इसके बारे में प्रोफेसी है। इसके जमाने में रब्बी कदूरी आता है, वो इज़राइल के ऊपर यीशु मसीह के नाम को प्रकट करता है। ये न्यूज है। आगे बात समझ में, अब समझ में आ रहा है। अंजीर का पेड़ फुलफिल हो रहा है। 2000 साल पहले यीशु मसीह क्या था? इज़राइल के अंदर उसका खुदा आया था, उसका राजा आया था, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये एक रिनोन्ड ऑर्थोडॉक्स रब्बी है, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब ये रब्बी कहता है कि मेरे पास मसीहा आया और उसने अपने नाम को मुझ पर रिवील कर दिया। ठीक है। अब वो यहां वो बोल रहा है एरियल शैरन के लिए भी। एरियल शैरन को 2006 में ये कोमा में चला गया, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है, यहां पर मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया गलती से। यहां पर कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग आए और उन्होंने एरियल शैरन को कर्स किया। क्यों किया? When Ariel Sharon ordered the unilateral withdrawal of Israel troops and settlers from the Gaza strips in 2005, ultra-Orthodox Jewish extremists put an ancient Aramic curse on him called a Pulsa Dinora. On January 6th, 2006, he had a massive stroke and he went into a coma. ये न्यूज़ है वहाँ की, इज़राइल की न्यूज़ है। And from which he never woke. उसके बाद वो खड़ा ही नहीं हुआ। अब ये देखिए, रब्बी इत्ज़ाक कदूरी was a renowned क्या लिखा है? मिज़ारी, Haredi Rabbi and Kabbalist who developed his life to Torah study. When he died, more than 200,000 people joined the funeral procession on the streets of Jerusalem to say the man was a giant in Israel. Would be a gross understatement. Before he died on July 28, 2006, 2006 में, Kaduri claimed that Messiah had revealed himself to the Rabbi. अपने आप को मसीहा ने उसको दिखा दिया, रब्बी को, और पूरा इज़राइल इस बात पर विश्वास करता है। वो जाइंट है वहां का। And his name was Yeshua, Hebrew for Jesus. डिबेट हो गई वहां पे, पर क्या इस रब्बी को खुदा ने सही बताया? हाँ जी, सही बताया। खुदा ने अपने आप को 2006 से इज़राइल के अंदर उनके रब्बी के द्वारा अपने आप को जाहिर कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको वो बहुत बड़ा मानते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं? इज़राइल जो फिग ट्री है वो क्या हो गया? आपके सामने फुलफिलमेंट हो रहा है उसकी बात का। And wrote the details in a note that he instructed his followers to keep sealed until 1 year after his own death. As you can imagine, revelation of that name in particular was unacceptable on the face of it, and threw the Torah world into a tailspin as he struggled to explain it away. अब ये कैसे बोल सकता है? हमने तो उसे कभी खुदा माना ही नहीं। हमें वो कैसे पता लगेगा कि ये वो योशुआ ही था? ये इज़राइल के लिए एक डिबेटेबल चीज हो गई। आप लोग समझ पा रहे हैं? आसान चीज नहीं थी इज़राइल को एक्सेप्ट करना। आज बहुत कम लोग वहां पे चर्चेस बन रहे हैं, काफी लोगों की समझ में आ रहा है। मैंने भी कुछ और भी चीजें देखी वहां पे, तो पता लगा कि हाँ, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे डायरेक्ट एक बहुत बड़े रब्बी को ये एक्सेप्ट करवा देना कि मैं ही मसीहा हूं। आगे बात समझ में? अब देखिए क्या लिखा है। Kaduri went on to a prophecy
that Ariel Sharon would pass away shortly before the return of the Messiah. आगे बात समझ में? मसीहा आने वाला है, ये एरियल शेरन जा रहा है यहां से. All of these very interesting, but the first obvious question I asked was, so what? Well, apparently, so what? Is that Ariel Sharon's condition has deteriorated rapidly over the last several days. और उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो चला जाता है. उसके बाद वहां वो क्या कह रहे हैं? अब देखिए 2013-2014 के अंदर वो क्या बोल रहे हैं? A tetrad, 4 blood moons coinciding with their solar eclipse is an extremely rare astrological occurrence and is a solid sign mentioned several places in the Bible like Joel 2:31. वहां पे क्या लिखा? मैं अपनी आत्मा उतारूंगा, जोएल 2:28 में. उसके बाद क्या होगा? The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. इससे पहले खुदा का आना हो, मैं चांद को लहू में बदल दूंगा, सूरज काला हो जाएगा, बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं ऐसा करूंगा. ठीक है? The first blood moon on the tetrad, 4 blood moons and a solar eclipse happening over 2014, 2015. 2014-2015 में. ये जानने की जरूरत है आपको? ये हैपनिंग हमारे जमाने में हुई. खुदा आसमान में सारी चीजें दिखाता है, फिर जमीन पे वो कर रहा है. इज ऑल्सो द फर्स्ट डे ऑफ जूइश पास ओवर. जब भी ऊपर ये पास ओवर मनाएंगे, वह ब्लड मून आएगा ऊपर. वो साइन ऊपर दिखा रहा है. क्यों? इजिप्ट की रात में क्या हुआ था? चर्च स्ट्रगल कर रहा था, मिस्र से बाहर निकल रहा था. वो खुदा की कलीसिया थी जो जंगल में थी, और जो चांद है वो खुदा की कलीसिया को दिखाता है. तो चर्च लेबर में है, लेबर पेन्स में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है. तो सूरज वहां पे लाल दिखा रहा है अपने आप को. वो पास ओवर का समय था. आपकी बात समझ में आ रही है? April 15th, 2013, a little over 90 days away. Behold, an historical precedence coinciding with the tetrads are the Jewish expulsion for Spain in 1493-1494, the restoration of the state of Israel in 1949-1950, and finally in 1967-1968, during the 6 days war, when Jerusalem was returned to Jewish hands. वापस जब उनके हाथों में जा रहा है, क्या हो रहा है? ऊपर लाल दिखाई दे रहा है. ये तारीखें हैं, ये चांद है जो इन समय के अंदर आया और ऐसे ऐसे लाल होता चला गया. ये 4 जगह आप देखेंगे ब्लड मून दिख रहा है. ये ब्लड मून क्यों दिख रहा है? क्योंकि चर्च लेबर कर रहा है. और 2 सोलर एक्लिप्स दिखाई दे रहे हैं जब सूर्य ग्रहण हो रहा है. आगे बात समझ में? तो ये क्यों दिखा रहा है? ये डिपिक्शन है कि खुदा जो है, वहां जोएल नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ